स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में हमारे वीडियो में पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर किसी संख्या के कैसे ज्ञात करते हैं और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आज हम लोग कुछ स्क्वायर संख्या के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, यानी वर्ग संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं। गुणधर्म के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 क्रॉस 1 इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 20 का 400। अब यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है? पहली बात है कि हमेशा इवन नंबर के स्क्वायर इवन नंबर आए। जैसे 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया इवन नंबर, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये निकल के आती है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। यहां पे अगर हम ऑड नंबर 1 है, 1 का स्क्वायर के 1 क्रॉस 1 इक्वल टू 1 ऑड में है। फिर 5 क्रॉस 5 25, 3 क्रॉस 3 9, ये ऑड नंबर में आ रहा है। तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर में हमको मिलता है। ये बात हमको ध्यान रखना है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या में हमको मिलता है। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात है कि इफ यूनिट प्लेस नंबर इज 2 3 7 8 और ऑड नंबर ऑफ जीरोज, देन इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस डिजिट, जहां पे यहां पे हम देख रहे हैं कि कहीं पे भी 2 3 7 8 नहीं है, यूनिट प्लेस डिजिट में 1 4 9 6 6 5 6 9 4 1 0 ये आया है, लेकिन 2 3 7 8 नहीं आया है। अगर 2 3 7 8 आता है किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर या विषम संख्या में 0 आते हैं, जैसे 1 के आगे 3 0 लगा दिए, तो ये क्या है? ऑड नंबर में। इवन नंबर में जीरोज नहीं है, ऑड नंबर में जीरोज है। अगर इवन नंबर में जीरोज है तो वो क्या कहते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, लेकिन ऑड नंबर में जीरोज है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो इवन नंबर और ऑड नंबर में जीरोज, ऑड नंबर में जीरोज उसके नहीं होने चाहिए। किसमें होने चाहिए? हमेशा इवन नंबर में जीरोज होंगे तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। If any number has unit place number 1 or 9, यदि किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस नंबर 1 और 9 है, जैसे 1 का 1 है, यूनिट प्लेस नंबर 9 का 9 है, 11 का 1 है और 19 का 9 है, तो इसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस नंबर हमेशा 1 आएगा। यहां पे भी 1 आया है, 9 पे भी 1 आया है, यहां पे भी 1 आया है और यहां पे भी 1 आया है। तो इस कंडीशन में स्क्वायर इसका हमेशा क्या आएगा? स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट 1 आएगा। यदि किसी नंबर के यूनिट प्लेस डिजिट 4 और 6 है, जैसे यहां 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया, 6 का स्क्वायर किया 36 आया, 14 का स्क्वायर किया 196 आया, 16 का स्क्वायर किया 256 आया। तो अगर इस तरह की बातें आती हैं तो हमारा क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर 4 और 6 यूनिट प्लेस डिजिट है तो उस कंडीशन में स्क्वायर का यूनिट प्लेस डिजिट सदैव 6 आएगा। ये बात क्लियर हो गई? ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर्स बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कितनी संख्या होगी? 2 क्रमागत वर्ग संख्याएं अगर ली जाए तो उनके बीच कितनी संख्याएं हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने 2 क्रमांक संख्या ले ली 5 और 6, तो 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर लिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लिए। डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 माइनस 25। 25 हमने क्या किया? इसमें से घटा दिया। अब 26 में से 36 में से 25 चला गया, कितना बचा? 11। 11 में से एक हम और माइनस कर देंगे तो 10 संख्या हो जाएगी, -1 कर देंगे तो बराबर हो जाएगी 10 नंबर्स। 10 संख्याएं होंगी जो कि इसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर से क्या होंगी? नहीं होंगी इनके बीच। जैसे 36 के बीच 10 संख्या कैसे आ गई? 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35 संख्याओं गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएं आ गई। कहने का मतलब यदि दो क्रमागत वर्ग संख्याएं ली गई हैं, जैसे हमने 36 और 25 लिया था, दो क्रमागत संख्याओं का वर्ग लिया था, तो दो क्रमागत संख्याओं का अगर वर्ग लिया गया है तो उस वर्ग के अंतर से, उन वर्गों का अंतर करने पे जो संख्या प्राप्त होती उससे एक कम संख्या में उसके बीच जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उन संख्याओं की संख्या होती है। इसमें से कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेवेंथ है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। अगर कह रहे हैं कि अगर हम n नेचुरल नंबर ले लें, जैसे हमने ऑड नेचुरल नंबर पहले वाले कौन कौन से लिए, 1 3 5 7 4 ठो लिए, चारों का जोड़ा 16 के बराबर आया। ये किसके बराबर, किसके वर्ग के बराबर है, 4 के स्क्वायर को। यहां हमने 4 नेचुरल नंबर लिए थे, 4 नेचुरल नंबर लिए थे, और इसका वर्ग जो है किसके बराबर आया है, 4 के स्क्वायर के बराबर है। इसी तरह अगर हम 5 नेचुरल नंबर लेते हैं शुरू से आखिरी तक, वो 7 के बाद एक और लिख लिए होते 9, तो वो 5 के वर्ग के बराबर आता। फिर इसी तरह अगर हम क्या कहते हैं कि और 6 का ले 6 संख्या लिए तो 6 के वर्ग के बराबर आता। तो जितनी संख्याएं लेंगे, जितने और संख्या के जोड़ के रूप में भी हम लिख सकते हैं। अगर प्रथम 10 क्रमागत विषम संख्याएं हमने ले रखी हैं तो उनका जोड़ जो होगा वो 10 के वर्ग के बराबर आ जाएगा, मतलब 100 के बराबर आ जाएगा। अब आता है स्क्वायर ऑड नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी विषम संख्या का वर्ग 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, किसी भी विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या कौन है, जैसे 3 का वर्ग है, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के रूप में हमने व्यक्त किया। 2 क्रमागत 3 का वर्ग 3 तरीके न हुआ, 2 क्रमागत धन पूर्णांक हुआ तो 4 धन 5 बराबर 9 के बराबर हो गया। अब इसी तरह अगर हम धन पूर्णांक में, अगर यहाँ पे एक बात आएगी तुम्हारी कि 1 का वर्ग सर क्यों नहीं ले रहे हैं, तो 1 का वर्ग 1 होगा, इसको 0 धन 1, 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, तो 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, 12 धन 13 क्रमागत पूर्णांक है, क्रम से आए हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इसलिए इसको 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समझ आ गया ना।